हम आपको आज बताना चाहेंगे कि सीता जी की उत्पत्ति कैसे हुई, सीता जी का अवतार कैसे हुआ, आदि आदि। सर्वप्रथम हम लोग कहते हैं कि रावण बहुत बलशाली था, बहुत बलवान था और बहुत बड़ा विद्वान था। हम नहीं, रामायण कहती है रावण जब चलता था तो धरती हिलती थी कि चलती दसानन डोलती अवनी गरजति गर्भ श्रमहि सुर रवनी। रावण चलता था तो धरती हिलती थी और जब गरजता था, सुर माने देवता, रवनी माने पत्नियां, यानी देवताओं की पत्नी देवियों की गर्भपात हुआ करते थे। और धरती सबसे बड़ी माँ है, मानते हैं आप लोग? हम अपने माँ के उदर में 9 महीना रहे और 5 साल तक माँ के बिस्तर पर मूत्र त्याग किया। उसके बाद माता ने बता दिया ये ताऊ है, काका है, नाना है, दादा है, बाबा है। और फिर जब तक जीवित रहे इस माँ पर मलमूत्र त्याग करते रहे और इसके बदले में इस माँ ने हमें नाना प्रकार के खाने के लिए पदार्थ दी और फिर अंततः सदा सदा के लिए गोद पसार के सुला लेती है अपने आंचल में। ये धरती माँ माता है कि नहीं? बेटा चाहे जितना बलवान हो जाए, का कभी माँ अपने बेटे से डरती है? दादा माता जी तुम्हारा बेटवा कलेक्टर हो जाए मान लो, अपने बेटवा से डरियो कब हो? डरियो कि नहीं? नहीं, बहुत अच्छा। वो तो जिगर का टुकड़ा है। बेटा चाहे जितना बलवान हो जाए, माँ अपने जिगर के टुकड़े से कभी डरती है। और जो वही बेटा कर कही केसा करई जो घाता, वो बेटा माँ की चोटी पकड़ करके दरवाजे घर से खींच करके जब दरवाजे पे लाता है, तब फिर अपने जिगर के टुकड़े से मां डरने लगती। रावण के बल से धरती नहीं हिलती थी, रावण का अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, दुष्टाचार से धरती हिलती थी। हम नहीं कहते, जिसको शंका हो पुराण रखिए, पुराण खरीदी हमने है, लेकिन जितना अधिकार हमारा है इतना अधिकार तुम्हारा है। देख सकते हो जो बोलता हूं लिखा कि चलती दसानन डोलती अवनी, चलती दसानन डोलती अवनी गरजति गर्भ श्रमहि सुर रवनी। धरती हिलती थी और देवता लोग इतना भयभीत थे रावण से। जैसाना में मान लिया रावण रहता है और रावण को सुना, देखा नहीं सुना कि गंगागंज में रावण आ गया है, जैसाना खाली करके भाग जाते थे देवता कि रावण आवती सुने सकोहा देवन तकेऊ मेरुगिरी खोहा। बड़ी बड़ी कंदराओं में जाके छिप जाते थे देवता लोग। और जब दशानन रावण आया नगर में, बाबा टूटे वैसे हैं, यहां से टूटे हैं। पैसा तो ऐसे खाओ का बाबा टूटे, बिटिया पैसा खाओ करे हम जाते कहीं है तो बाबा टूटे हैं बेटा, सही कहे हो तुम, बेमानी तो नहीं करे। बड़ी बड़ी कंदराओं में छुप जाते थे। देवताओं के नगर में रावण गया, जब नगर खाली मिला, क्या किया दशानन ने कि फिरी फिरी गरजनाद करी भारी, फिरी फिरी गरजनाद करी भारी, देवताओं के नगर में दशानन घूम घूम के अब शब्द बक रहा है। जब कोई हो तो उसका उत्तर दे, जब कोई है नहीं तब तलक देवताओं के नगर में रावण घूम घूम के अब शब्द बक रहा है। आज भी कुछ रावण हो जाते हैं, रात को घूम घूम के गाली बकते हैं। आपके गांव में हो या न हो, लेकिन हमारे गांव में है। क्या करिया? और जब तक ये गाली बक रहा है तब तक श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण
नारद का आगमन हो गया। और जिस समय रावण ने नारद को देखा, कहा देवर्षि नारद, तीनों लोकों में भ्रमण करते हो, बताओ देवता कहाँ आए? नारद मिले कहे सी मुस्काई, देव कहाँ मुनि देव बताई। देवता कहाँ छिपे हैं? नारद ने कहा सुनती अनख नारदैन भावा, श्वेत दीप को तुरंत पठावा। ऐ दशानन कहाँ चक्कर में पड़े हो? एक नहीं 33 करोड़ देवता श्वेत दीप में छिपे बैठे हैं, और थोड़ा नमक मिर्च लगा दिया तुमको, अब शब्द बक रहे थे। रावण ने नारद को छोड़ा, श्वेत दीप भगा। कहाँ गया? कि सागर उतरी पार सो गए, सागर उतरी पार सो गयऊ, नारी वृंद तहाँ देखती भयऊ। सागर को पार करके जब दशानन श्वेतद्वीप पहुंचा, तो दादा देवता कोई नहीं मिले, सतियां मिली, आती और जाती। नारी वृंद तहाँ देखती भयऊ। अब इनको पता नहीं है कि सतियां हैं या महिलाएं हैं या माताएं बहनें हैं, ये एक ही नजर से सबको देखते थे। सतियों को दशानन ने रोका और कहा कि तिन सन कहा पति न पई जाहो, कहेऊ कि आव निशाचर ना हो। अपने पतियों के पास जाओ, बताना कि लंका का राजा रावण आया है। जब तुम्हारे पति मेरे समझ आएंगे तो उनके साथ क्या व्यवहार करूंगा, उसके बाद तुम्हारे साथ क्या व्यवहार करूंगा। दशानन ने कहा जब तुम्हारे पति मेरे समझ आएंगे तब मैं दी नहीं जीती संग्राम, लई जई हूं तुम का निज धाम। तुम्हारे पतियों को समन में पराजित करके तुम सबको लंका ले चलूंगा, दशानन ने कहा। और सती एक ऐसा आभूषण है, सती एक ऐसा श्रृंगार है, कोई माता बहन सजा सकती है। यदि ये श्रृंगार किसी माता बहन के पास हो तो उसके समक्ष ब्रह्मा भी बात करते डरते। सती सतियां तो काफी बहुत थी, मर्यादा अब नहीं, मर्यादा तब थी। उनमें से एक वृद्ध सती थी, वृद्ध। उन्होंने सोचा जो निर्णय लेंगी ये कहें, हम लोगों का बोलने का उचित नहीं है। कुछ अरसा गुजरा, कुछ समय गुजरा, उस वृद्ध सती ने सोचा अब ये मेरी सम्मान करती हैं, इज्जत करती हैं, अब मुझे कुछ करना है। वो सती मंद मंद गति से रावण के पास आई और क्रोधित बहुत है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि सुनती बचन एक जरठ रिसानी, सुनती बचन एक जरठ रिसानी, भाई चरण कही गगन उड़ाने। वो वृद्ध सती मंद मंद गति से रावण के पास गई और रावण के दोनों पैरों को पकड़ लिया, आकाश मार्ग उड़ गई। वृद्ध सती सुनती बचन एक जरठ रिसानी, जरठ माने वृद्ध, रावण के पास गई और धाई चरण कही गगन उड़ाने। दूर गई, क्या किया कि दूर चढ़ी अति धरी झजकोरा, चढ़ी अति धरी झजकोरा, तारे से सिंधु माथे अति जोरा। दूर चढ़कर रावण को मिरोड़ कर समुद्र में फेंक दिया वृद्ध सती ने। हम नहीं कहते, पुराण कहते। फिर क्या हुआ? उछलते डूबते पाताल लोक को पहुंच गए, जहां पर प्रहलाद के बाबा बैरोचन जी राज था। जब राजा के यहाँ जाएगा तो सम्मान मिलेगा। बैरोचन उठ के खड़े हुए, आए दशानन एकाएक आना। ये नहीं बताया सती ने फेंक दिया, वृद्ध सती ने यहाँ आए। उन्होंने कहा कि देवताओं ने मुझे खदेड़ा है, मैं कुछ दिन के लिए यहाँ रहना चाहता हूँ। बैरोचन ने कहा कि तुम हो निज शत्रु न गही लीजे,
चली महिलोक राज निज कीज। तुम निज माने अपने शत्रु माने दुश्मन को गहना नहीं पकड़ लीजिए, लेकिन यहाँ नहीं रह पाओगे। चली महिलो, आप पृथ्वी के राजा, मैं पाताल का राजा हूं, वहीं जाओ लंका। रावण ने कहा हमारे पास कोई अस्त्र नहीं है जिसको ले जाकर मैं देवताओं के समक्ष युद्ध करूं। भैरोचन ने कहा इतना सहयोग कर सकता हूं, मेरे पास एक धनुष रखा हुआ है, ले जाना चाहते हो? हाँ, संकेत कर दिया। रावण धनुष के पास गया, एड़ी से लेकर 7 चोटी तक सारा बल लगा दिया, धनुष नहीं उठा। हम नहीं कहते कि लाग उठाव न उठा न सोई, लाग उठाव न उठा न सोई, याही पवरुष ते जय होई। जिस धनुष को उठा नहीं सकते हो, इसी शक्ति से देवताओं के पास जय पाना विजय पाना चाहते हो। मैं तुम्हें समझा रहा हूं। तहिते भवन जाऊ लई प्राणा, तहिते भवन जाऊ लई प्राणा, चला तुरंत मन माई ल जाना। सच्चिदानंद भगवान की। खड़े हो जाओ, उठना, संसार से नहीं कह रहे उठ जाओ, खड़े हो, बताया तुमने। आज जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ भाई, का रुपया है ना सकते हो।